सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को बाल महाभारत कथा का अध्याय 29 चौथे से छठवें दिन के युद्ध के बारे में बताएंगे। बच्चों, आप जानते होंगे कि जो महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था, तीसरे दिन की लड़ाई में पितामह भीष्म ने इतना भीषण युद्ध किया कि उनके युद्ध से अर्जुन और श्री कृष्ण भी त्रस्त हो गए। यहां तक कि भीष्म ने कई बार श्री कृष्ण पे और कई बार अर्जुन के ऊपर भी चलाया, जिससे वो चोटिल हुए। जो इस बात से भी अंदाजा लगा सकता है कि तीसरे दिन के युद्ध में क्या हुआ था। उस दिन जो कि श्री कृष्ण ने पूरे महाभारत के दौरान अस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा किए हुए थे, उन्हें भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर सुदर्शन चक्र धारण कर लिया और भीष्म को मारने दौड़े। यह देख करके अर्जुन ने उनका बीच बचाव तो कर दिया। उसके बाद अर्जुन और पांडवों ने कौरवों के साथ भयानक युद्ध किया। इस तरह से तीसरे दिन का युद्ध समाप्त हुआ था। लेकिन अब हम आपको पढ़ाएंगे चौथे दिन के युद्ध में क्या हुआ था। नेक्स्ट। हाँ, तो बच्चों, चौथे दिन के युद्ध की शुरुआत शल्य के पुत्र की मृत्यु एवं भीम द्वारा दुर्योधन के 8 भाइयों के मारे जाने से हुई। 8 भाइयों की मृत्यु से गुस्साए दुर्योधन ने भीम के सीने पर निशाना साधकर भीषण अस्त्र चलाया, जिससे भीम मूर्छित होकर रथ पर गिर पड़े। तो बच्चों, चौथे दिन की जो लड़ाई की शुरुआत हुई, शुरू में ही शल्य का पुत्र मारा गया। शल्य जो कि सहदेव और नकुल के मामा थे, मद्र देश के राजा थे, उनका पुत्र चौथे दिन की लड़ाई के शुरुआत में ही मारा जाता है और भीम द्वारा दुर्योधन के 8 भाइयों का वध कर दिया जाता है। दुर्योधन के 8 भाइयों के वध से गुस्साए दुर्योधन अपने 8 भाइयों के वध से गुस्साए भीम पर भीषण अस्त्र का प्रहार करता है, जिससे भीम के सीने में वो जाके वो अस्त्र लगता है और भीम मूर्छित होकर अपने ही रथ पर गिर पड़ते हैं। नेक्स्ट। तो ये चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हो रहा है। नेक्स्ट। हाँ, पिता की मूर्छित अवस्था देखकर भीम पुत्र घटोत्कच क्रोधित हो गया और भयानक युद्ध करना शुरू कर दिया, जिससे कौरव सेना में चारों ओर हाहाकार मच गया। तो जब भीम का पुत्र घटोत्कच ने देखा कि मेरे पिता मूर्छित अवस्था में पड़े हैं और दुर्योधन उन पर वार कर रहा है, तो यह देख करके घटोत्कच क्रोधित हुआ और भयंकर युद्ध शुरू किया, भयंकर युद्ध करना शुरू कर दिया। इससे मतलब उसके युद्ध को देख करके कौरव सेना कांप गई, डर गई, या उनमें हाहाकार मच गया, एक तरह से मतलब त्रस्त हो गए, त्राही मच गया कि अगर मतलब उससे भयभीत हो गए, घटोत्कच से लोग भयभीत हुए। अब बच्चों, घटोत्कच कौन था उसके बारे में भी थोड़ा परिचय दे देना जरूरी है। घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र था। ये उन दिनों की बात है जब लक्षागृह से जीवित निकलकर सुरंग के रास्ते पांडव एक वन में आए। काफी कई कोसों तक कई कोसों तक चले। उसके बाद माता कुंती और भीम को छोड़कर दूसरे पांडव भाई सभी थक गए और प्यासे थे। तो वो एक वट वृक्ष के नीचे सभी आराम कर रहे थे। भीम पास ही किसी जलाशय से जा करके किसी जलाशय से खुद पानी पिया वहां, और पानी ले करके अपने भाइयों और माता के लिए भी लाया। लेकिन जब भीम वहां पहुंचता है तो भीम देखता है कि सारे भाई और माता कुंती थकान की वजह से सभी सो गए हैं। इस वजह से भीम ने किसी को जगाया नहीं और खुद वहां बैठ करके उनकी रक्षा करने लगते हैं, उनकी देखरेख करते हैं। कुछ समय बाद उस वन में हिडिंब नाम का एक असुर रहता था, जो बहुत शक्तिशाली और निर्दयी था। वह असुर मतलब जब देखता है, उसे मनुष्य की गंध सुनाई पड़ती है, मनुष्य की गंध लगती है, तो मनुष्य जो मतलब वह अपनी बहन हिडिंबा को उनके शिकार के लिए भेजता है। उनकी
हाँ, जो हिडिंबा आकर देखती है कि भीम के बलिष्ठ शरीर और उनके हष्ट-पुष्ट शरीर को देख करके उन पे मोहित हो जाती है और उनसे प्रेम करने लगती है और मन ही मन उन्हें अपना पति मान लेती है कि अगर हमारा ये पति बन जाए तो बेहतर है। इस तरह से उसकी मनो इच्छा हुई। तो जब यह देखा कि हिडिंब ने देखा कि हिडिंबा उसकी बहन अभी तक वापस नहीं आई, तो हिडिंब खुद उसको खोजते हुए आता है और भीम और हिडिंबा के प्रेमालाप को देखकर, दोनों के प्रेमालाप को देखकर वह काफी गुस्से में आकर के हिडिंबा पर आक्रमण करता है। तो बीच में आकर के भीम ने उनको बचा लेते हैं, हिडिंबा को बचा लेते हैं और कहते हैं कि तो वास्तव शूरवीर है, तो एक मतलब कि वीर से युद्ध करो, एक महिला पे आक्रमण करना कहाँ का न्याय है, कितना उचित है। इस तरह से भीम और हिडिंब के बीच युद्ध होता है और अंत में भीम ने हिडिंब को उठाकर हवा में चारों तरफ घुमाते हैं और जमीन पे पटक देते हैं, जिससे हिडिंबा की मृत्यु हो जाती है। बाद में माता कुंती, अर्जुन सभी जगते हैं, तो वहां पे अंत में हिडिंबा जो है माता कुंती के चरणों में गिर जाती है और उनसे कहती है कि मैं आपके पुत्र भीम को मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे जो है इनकी पत्नी बनने की आज्ञा दें। इस तरह से भीम और हिडिंबा का विवाह कराया गया। एक साल साथ रहने के बाद, एक साल के बाद उन दोनों के, हिडिंबा और भीम का पुत्र घटोत्कच उत्पन्न होता है। घटोत्कच जब पैदा हुआ था तो उसके सिर में बाल नहीं थे, मतलब सिर में बाल ना होने के कारण उसका नाम घटोत्कच पड़ा। उत्कच का मतलब केश होता है, केश ना होने की वजह से उसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच इतना शक्तिशाली, विशालकाय और मायावी था कि पैदा होते ही तुरंत बड़ा हो गया। अंत में एक साल के बाद जब पांडव वहां से आने लगे तो हिडिंबा और उनके पुत्र घटोत्कच को उसी जंगल में छोड़ करके वापस आते हैं। घटोत्कच ने अपने पिता से कहा था कि अपने पिता और पांडव वीर माता कुंती से कहा था कि जब भी कोई आवश्यकता हो, जब भी हमारी सेवा की जरूरत आपको हो, आप मुझे कभी भी बुलाइए, मैं बेहिचक आपके सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। तो माता कुंती ने कहा कि बेटा, तुम पांडव के सबसे ज्येष्ठ पौत्र हो, हमारे मतलब कि कुल के सबसे ज्येष्ठ पौत्र हो, आवश्यकता पड़ने पर या समय आने पर तुम्हारी मदद अवश्य ली जाएगी। इस तरह से वहां से विदा होकर के ये पांडव आ जाते हैं हस्तिनापुर। और उसके बाद जब लड़ाई शुरू होती है, महाभारत जब शुरुआत होती है, उसके तीसरे दिन, उसके लड़ाई शुरू होने पर घटोत्कच को पांडव की तरफ से युद्ध करने के लिए बुलाया जाता है। तो इस तरह से घटोत्कच का ये रहा परिचय। तो इस तरह से वो घटोत्कच देखा हमारे पिता मूर्छित पड़े हुए हैं, तो उनको बचाने के लिए वह आगे आता है और कौरव सेना पे भयानक आक्रमण शुरू करता है। आगे तभी सूर्यास्त हुआ और भीष्म पितामह ने युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी। पांडव सेना में उल्लास था, तो वहीं दुर्योधन के भाइयों के मारे जाने से कौरव सेना में निराशा थी। उसके बाद युद्ध मतलब सूर्यास्त हुआ और युद्ध समाप्त हुआ। यानी जो महाभारत युद्ध शुरू होने के पहले कुछ उसमें नियम बने थे कि सूर्यास्त के बाद कोई एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेगा, उस नियम का पालन करते हुए सूर्यास्त होने पर भीष्म पितामह ने युद्ध समाप्ति की घोषणा किया और युद्ध खत्म कर दिया गया। अब दोनों पक्षों में क्या हुआ था, पांडव काफी मतलब कि उत्साहित थे, उल्लास में थे, खुश थे, क्योंकि घटोत्कच ने भी उनको बहुत परेशान किया था कौरव सेना को, और बहुत सारे दुर्योधन के भाई, 8 दुर्योधन के भाइयों को भीम ने भी मारा था। इस तरह से पांडव पक्ष उत्साहित था। दूसरे पक्ष में दुर्योधन की तरफ क्या था कि वहां पर कौरव सेना में निराशा थी कि 8 भाइयों की मृत्यु और उनकी सेना की पराजय या उनकी सेना की जो निराशा थी, इससे वो सभी निराश थे। नेक्स्ट देखिए, ये युद्ध भूमि में घटोत्कच की जो भूमिका दिखाई गई है, एक विशालकाय शरीर और इतना ज्यादा कि वह अपने मुंह से आग उगल रहा है, जिसमें उस आग में बहुत सारे कौरव सैनिक जलकर भस्म हो रहे हैं। इस तरह से उसके मतलब कि विशालकाय शरीर और भयानक आक्रमण को इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। नेक्स्ट, हाँ, भाइयों के मारे जाने से निराश दुर्योधन बहुत दुखी था।
और सोचते सोचते उसे नींद आ गई। दूसरी तरफ जो दुर्योधन के भाई मारे गए थे, इससे निराशा उसके मन में थी उस रात। तो और उसके बाद किसी तरह से दुर्योधन रात में उसे नींद आई, किसी तरह जाके सोया। दूसरे पक्ष में क्या था, दूसरी तरफ संजय से युद्ध का विवरण सुनकर धृतराष्ट्र अत्यंत परेशान थे और इधर उधर की बातें करके अपना मन हल्का करने की कोशिश कर रहे थे। और जो धृतराष्ट्र के सारथी संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी कि वह मतलब कि युद्ध क्षेत्र का या युद्ध के मैदान में जो भी कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, उसको मतलब कि दिव्य दृष्टि के माध्यम से देख करके वह जो है धृतराष्ट्र को बताते थे। धृतराष्ट्र से अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुन करके संजय से धृतराष्ट्र अपने बेटों के मृत्यु का समाचार सुन करके काफी दुखी हो जाते थे और अपना दुख हल्का करने के लिए वह संजय से बातचीत करते थे या अपनी बातें उनके साथ बांटते थे, अपना दुख बांट करके इस तरह से अपने मन को हल्का करते थे। नेक्स्ट, तो पांचवें दिन की लड़ाई में अर्जुन ने भीषण युद्ध किया और हजारों कौरव सैनिकों को मार गिराया। पांडव सैनिकों ने अर्जुन को चारों ओर से घेर कर उनकी जय जयकार करने लगे। पांचवें दिन का जब युद्ध की शुरुआत होती है, जैसे कि प्रतिदिन की तरह दोनों सेनाओं के बीच युद्ध होता है, बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं दोनों पक्षों से, तो उस दिन भी ऐसा हुआ था। लेकिन उस दिन की महत्वपूर्ण घटना थी कि अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों का एक साथ वध कर दिया। हजारों कौरव सैनिकों को अर्जुन ने मार डाला, जिससे मतलब पांडव सेना उत्साहित हुई और पांडव सेना ने अर्जुन को घेर कर उनकी जय जयकार करने लगे इस तरह से। फिर सूर्यास्त हुआ और भीष्म ने युद्ध समापन की घोषणा कर दी। दोनों ओर के सैनिक थके हारे छावनी में चले गए। उसके बाद जैसा कि नियम पहले से बना हुआ था, सूर्यास्त होता है, भीष्म पितामह युद्ध समाप्ति की घोषणा करते हैं और दोनों तरफ की सेनाएं अपनी अपनी छावनी में वापस लौट जाती हैं। नेक्स्ट, छठवें दिन भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें द्रोणाचार्य ने तांडव मचाकर रख दिया, जिससे पांडव सेना में निराशा और हताशा की स्थिति उत्पन्न हो गई। छठे दिन के युद्ध की शुरुआत होती है, दोनों सेनाएं फिर से आमने सामने आ जाती हैं। लेकिन उस दिन की महत्वपूर्ण घटना थी कि जब उस दिन की लड़ाई शुरू होती है तो द्रोणाचार्य पांडवों पर हावी थे। द्रोणाचार्य ने इतना भयानक युद्ध किया, इतना ज्यादा तांडव मचाया कि जिससे पांडव निराश हो गए। निराशा और हताशा उनके मन में आ गई कि ऐसा ना हो कि गुरु द्रोणाचार्य को अगर रोका नहीं गया किसी तरह से, तो आज ही ऐसा ना हो कि युद्ध का समापन हो जाए, कि पांडव सेना की तहस नहस कर डाले। इसीलिए और तो इस तरह से बाद में फिर दोनों तरफ से अंधाधुंध युद्ध शुरू होता है। इस अंधाधुंध युद्ध में दुर्योधन घायल हो जाता है और कृपाचार्य, जो कि उनके कुलगुरु थे, कृपाचार्य बड़ी ही मतलब की चतुराई के साथ अपना रथ दुर्योधन के रथ के पास ले जाते हैं और दुर्योधन को अपने रथ पे बैठाकर किसी तरह उसकी जान बचा लेते हैं। इस तरह से उस दिन में दुर्योधन को किसी तरह उस युद्ध से बचाया गया। मतलब इस बात से भी छठे दिन के युद्ध का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब धृष्टद्युम्न और भीम, धृष्टद्युम्न जो पांडवों के सेनापति थे और भीम जो कि युधिष्ठिर के भाई थे और एक बलिष्ठ मतलब एक महान योद्धा थे, ये जब शिविर में लौटकर वापस आते हैं तो उनके सही सलामत वापस लौटने की खुशी में युधिष्ठिर ने जश्न मनाया था। उस दिन का जश्न मनाना इस बात का प्रमाण है कि छठे दिन का युद्ध कितना भयानक था कि वो मतलब कि सही सलामत धृष्टद्युम्न और भीम वापस आ गए। यही पांडवों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी। नेक्स्ट, तो बच्चों इस तरह से रहा आपका चौथे से छठे दिन का जो अध्याय है, अध्याय 29, ये समाप्त हुआ। अब इसके कुछ कठिन शब्द हैं जो कि हमने यहाँ पे कुछ कठिन शब्दों को लिख दिया है, इसे आपको लिख लेना है। जैसे कठिन शब्दों का अर्थ, भीषण, भीषण का अर्थ है भयानक, मूर्छित का अर्थ है बेहोश होना, विह्वल बेचैन या व्याकुल हो जाना, चिंताग्रस्त चिंता से व्याकुल, व्यथित, व्यथित का मतलब दुखी या पीड़ित, ताराग,
मात्रा होता है या संख्या, तबाही, बर्बादी, अंधाधुंध, लगातार, बेहिसाब, मुहूर्त, शुभ समय। तो ये रहा आपका शब्दार्थ। अब बच्चों आपके लिए कुछ गृह कार्य है जिसको आपको लिख लेना है। प्रश्न नंबर 1, घटोत्कच द्वारा किए गए युद्ध का वर्णन कीजिए। प्रश्न 2, पांडव सैनिक अर्जुन की जय जयकार क्यों कर रहे थे। तो इस तरह से बच्चों आज का ये अध्याय आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।